गिफ्ट दिए। एक मैया ने चश्मा दिया, किसी ने जूते दिए, किसी ने घड़ी दी, किसी ने जैकेट दी, किसी ने कुछ दिया। एक भैया मुझसे बोले, आज सबसे बढ़िया तोहफा आपको किसने दिया? तो तब मैं 22 वर्ष का हुआ था। तो मैंने कहा, सबसे बढ़िया तोहफा 22 साल पहले ठाकुर जी ने दिया, ये शरीर। आपने चश्मा दिया पर नेत्र ही नहीं दिए होते ठाकुर जी ने तो। आपने घड़ी दी पर ठाकुर जी ने हाथ ही नहीं दिए होते तो। आपने पादुका दी लेकिन ठाकुर जी ने चरण ही नहीं दिए होते तो। आपने कपड़े दिए, ठाकुर जी ने शरीर ही नहीं दिया होता तो। बंधुओं, जन्मदिन मनाने वाले लोग बहुत ध्यान से सुनिए। जन्मदिन पर उत्सव क्यों मनाना चाहिए? जन्मदिन पर उत्सव मनाने का अधिकार केवल उसको है जो ठाकुर जी की भक्ति में आ चुका है। क्यों? वो इस बात से उत्सव मनावे कि हे नाथ, आज मैं आपकी कथा सुनने जाता हूं, मैं वृंदावन परिक्रमा करने जाता हूं, गिरिराज जी की तलेटी जाता हूं, संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं, मेरे घर पर संत आते हैं, भोजन बना के पवाता हूं। ये सब सेवा करने के सौभाग्य मुझे मेरे शरीर से मिला और ये शरीर आपने मुझको दिया, इसलिए आज के दिन में उत्सव मना करके आपको धन्यवाद कह रहा हूं कि आपने मुझे शरीर दिया। जो इस शरीर से भक्ति भजन नहीं करते उनको जन्मदिन मनाने का अधिकार नहीं है। क्यों? कितने साल के हो गए भैया? 28 साल के हो गए। लो, 1 लाख में से 28,000 खर्च हो गए और आप उत्सव मना रहे हो। 1 लाख में से 50,000 अगर चोरी हो जाए तो आप उत्सव मनाओगे ना? लेकिन हम सब वही करते हैं, हर जन्मदिन पर उत्सव मनाते हैं। ओहो, हम तो अब 30 साल के हो गए। वो 50 साल में क्या होती है? सिल्वर जो गोल्डन होती है, गोल्डन। सिल्वर तो 25 में होती है। अरे शादी का तो, वो ब्याह का जन्मदिन तो मनाते भी, शादी का भी मनाते हैं सिल्वर, फिर उसके बाद गोल्डन। अगर कोई व्यक्ति 100 पार कर जाए तो उसकी डायमंड होती है, वो डायमंड है। लेकिन भैया, हम आप सब जो इस पंडाल में बैठे हैं, हमको जन्मदिन मनाने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि हम इस बात से जन्मदिन मनाते हैं कि नाथ, इतने वर्ष पहले आपने शरीर दिया और इस शरीर को हमने आपकी सेवा में लगा रखा है, इसलिए हम इस शरीर को प्राप्त करने का उत्सव मना रहे हैं।